नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कनेक्टिंग गुरुग्राम विद एंकर मनप्रीत। सुबह से सबको नोटिफिकेशन आ चुका होगा, पोस्ट भी डल गया था वायरल सच के पेज के ऊपर कि आज का जो मुद्दा रहेगा वो हाउस टैक्स के रिगार्डिंग। जी हाँ, हाउस टैक्स को लेकर काफी ज्यादा दिक्कतें हैं जो आम जनता को भुगतनी पड़ रही हैं। नगर निगम के द्वारा एक कंपनी को है जो सर्वे करने के लिए दिया जाता है क्षेत्र में कि याशी कंसल्टेंट कंपनी है, उनको बोला जाता है असेसमेंट के लिए। जो आउटकम आता है वो इस तरीके से आता है कि किसी की प्रॉपर्टी आईडी गलत है, किसी का नाम गलत है, एरिया गलत है उनका, और कईयों के जो है प्राइस, जी हाँ, जो भुगतान की राशि है उसमें भी दिक्कत आ रही है। इतना ज्यादा वेरिफिकेशन आ रहा है उसमें कि बहुत ही ज्यादा, तो लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए उनको। ऐसे में ये वायरल सच का एक प्रयास है कि आप सभी की जो प्रॉब्लम्स है वो आगे पहुंचाई जाए। तो जिनके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि साफ तौर पर बहुत सारे जो है व्यूवर्स हैं वो भी बताते हैं कि उनसे साफ तौर पर जो है वो रिश्वत की जो है वो मांग करी गई है। सीधा बोला जाता है अगर इतने पैसे नहीं देंगे तो प्रॉपर्टी टैक्स में जो है आपका कुछ भी सही नहीं किया जाएगा, साफ तौर पर उनको बोला जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो फटाफट से कॉल उठाए और मिलाएं 9667503194। कॉल का वेट कर रही हूं मैं, आप कॉल करें और बताएं कि क्या कुछ दिक्कतें हैं जो आपको अभी आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर जो है धांधलेबाजी दिखाई दे रही है कि पहले नगर निगम जो है टेंडर देता है कंपनी को असेसमेंट करने के लिए, उसके बाद जब सारी दिक्कतें आनी शुरू होती है तो बहुत सारे पार्षद है जो अपने कार्यालय में जो है वो कैंप लगा रहे हैं, और अब उन्हीं के द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी कर दिया जाता है कि आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, कॉल कर हमें बताएं कि क्या कुछ दिक्कत आ रही है, और उसके लिए एक विशेष टीम रखी गई है। जी हाँ, उसी के लिए एक विशेष टीम रखी गई है। मीन्स आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गुरुग्राम की जनता का जो पैसा है वो बार बार इधर उधर बांटा जा रहा है, इंस्टेड की उसको एक जगह पर लगाया जाए, ये सोचा जाए कि गुरुग्राम की जनता को कैसे राहत मिलेगी, इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा है। सोचा जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो है अपनी जेबें भरने का या जेब गर्म करने के बारे में सोचा जा रहा है। तो यहाँ पर नंबर आपको साफ दिखाई दे रहा है 9667503194। कॉल का वेट कर रही हूँ मैं, फटाफट से कॉल मिलाएं और मुझे बताएं कि क्या कुछ दिक्कतें हैं जो आपको अभी आ रही हैं। जी हाँ, नंबर दोबारा से सुन लीजिए 9667503194 पर आपको कॉल करके बताना है कि अभी आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है कि हाउस टैक्स में दिक्कत आ रही है। आइए पहले कॉलर को ले लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी मैम, आपका नाम? मैम प्रिया बात कर रही हूँ गांधीनगर से। जी प्रिया जी, बताएं। मैम मैं आपको बताना चाहूंगी मैम कि हाउस टैक्स को लेकर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना कि ये लोग जान पूछ कर कि हाउस टैक्स का बिल हम लोग को उस दिन देके जाते हैं जिस दिन उसकी लास्ट डेट होती है। जैसे कि अब उसकी कल लास्ट डेट है तो हमको आज शाम को हाउस टैक्स का बिल मिल रहा है। अच्छा, तो आपके और ऑफिस से वैसे भी ऑफिशियल ऑफ नहीं मिलता है मैम इस चीज को पे करने के लिए। मैम इतनी ज्यादा मतलब धोखाधड़ी टाइप की हो रही है ना हमारे साथ में, और फिर जब कहीं बिल पे करने हो तो रिश्वतखोरी अलग हो रही है इसमें। ओके, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं मैम इस मामले से हम लोग। जी थैंक यू सो मच प्रिया जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक और नई चीज जो है वो धीरे धीरे सामने आती है कि जो डेट है, जी हाँ, पे आउट करने की डेट होती है उसी दिन ही जो है वो बिल जो है उनको रिसीव होता है। तो ऐसे में जो कस्टमर है, जो व्यूवर है, जो क्लाइंट है, वो किस तरीके से वो पेमेंट कर पाएगा। आज की डेट में गुरुग्राम में जो ज्यादातर लोग रहते हैं वो सारे वर्किंग है, तो ऐसे में कैसे स्थिति उत्पन्न होगी कि वो एकदम से उनको पता लगा कि हाँ भाई शाम को आया, और कैसे वो सारा अमाउंट अरेंज करके किस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स भरेंगे। तो आप भी, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो फटाफट से मुझे कॉल करें 9667503194 पर। मैं वेट कर रही हूँ आपके कॉल का, क्योंकि यहाँ पर जो है काफी सारे लोग जुड़े हैं, तकरीबन 30 लोग मेरे साथ, अभी ये संख्या बढ़ते जा रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज कृपया करके कॉल करके भी बताएं कोई आसपास किसी के साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि वायरल सच का यही प्रयास है कि आपकी आवाज जो है वो प्रशासन तक पहुंचाई जाए, क्योंकि यहाँ पर जो जनता के मुद्दे हैं उनको डायरेक्टली उठाया जा रहा है। तो आइए एक बार दूसरी कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। जी सर, आपका नाम? मैम मेरा नाम सुमित है जी। जी सुमित जी, क्या कहना चाहेंगे प्रॉपर्टी टैक्स के रिगार्डिंग?
मैम इस बार जो नगर निगम ने ये जो सर्वे एजेंसी वालों को बिल बनाने के लिए जो सर्वे करवाया है जी ये इतनी घटिया कंपनी थी, इन्होंने तो लोगों के नाम तक चेंज कर दिए उनकी प्रॉपर्टी से। जी और उसके बाद वो बिल जब हम लोग आगे लेके जा रहे हैं तो हर आदमी जो भी नगर निगम में बैठा है वो भी परेशान कर रहा है कि अभी इसके ऊपर कुछ नहीं होगा। और एक तो प्रॉपर्टी आईडी नहीं बना दी इन्होंने जी और बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं मैम। हर आदमी पैसे मांगता है नगर निगम में कि हाँ जी इस काम को कराने के लिए आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। और ये सर्वेयर जो सर्वे वाले जो बिल बांट रहे थे ये खुद ही पैसे मांग रहे हैं कि अगर हम कर देंगे ठीक तो ठीक, नहीं तो आपका ये बिल कोई ठीक ही नहीं कर पाएगा। अच्छा, साफ तौर पर उनके द्वारा बोला जाता है? बिल्कुल बोला जाता है जी। जी थैंक यू सो मच सुमित बहुत जी। गलत हो रहा है जनता के साथ। जी थैंक यू सो मच सुमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बातें हैं, पहले हमें एक बात का पता चलता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। आइए कॉल भी लेते हैं हम कि बार बार यही चीज सामने आ रही है। एक बात आती है कि आईडीज गलत है। आइए एक बार कॉल ले लेते हैं। हेलो मनप्रीत जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? जी मैं माइकल सैनी बोल रहा हूँ मनप्रीत जी। और ये जो गुड़गांव में जो हाउस टैक्स के जो सर्वे कराया गया था, जिस याशी कंपनी नाम से शायद वो कंपनी, जी जी उस याशी कंपनी से जो सर्वे कराने का जो टेंडर छोड़ा गया जी वो भी अपने आप में एक तरीके का भ्रष्टाचार था। अयोग्य कंपनी को टेंडर देने में माहिर है नगर निगम गुरुग्राम, जिसने गुरुग्राम की जनता के टैक्स के पैसे को पहले ही पानी में बहा दिया। और ऐसी ऐसी इको ग्रीन जैसी और याशी कंपनी जैसी और जो वो पुराना मलबा तोड़ करके टाइलें बनाने वाली कंपनी थी, इन सब बेकार की कंपनियों में पैसे को लुटाया जा रहा है जी। रही लोगों की समस्या की बात, तो जिस कंपनी ने सर्वे किया वो प्रॉपर सर्वे नहीं किया। कभी किसी के नाम में गलती है तो किसी का कमर्शियल मकान है उसको रेजिडेंस दिखाया पैसे खा करके, और जिसका रेजिडेंशियल है उसको कमर्शियल दिखा दिया, कमर्शियल को रेजिडेंशियल दिखा दिया। अच्छा। कुछ लोगों का जो टैक्स ज्यादा आया तो वो ठीक कराने के लिए, नाम ठीक कराने के लिए जी। वो लोग वहां जाते हैं, तो वो ठीक करने के नाम पर नगर निगम में पैसा मांगा गया। पैसा भी एक मतलब परिवार के एक मकान से, एक प्रॉपर्टी आईडी के 10 से 15 हजार रुपए मांगे गए, ऐसा सुनने में आया जी। लोगों ने अपनी जो बातें बताई जी। ये भ्रष्टाचार का एक माध्यम था और इस माध्यम को जन्म देने के लिए नगर निगम ने ही ये टेंडर छोड़ा था। इस अयोग्य कंपनी ने सारे, या तो आप एक बात बताइए, मैं नगर निगम के अधिकारियों से पूछता हूँ, जिन्होंने पहले प्रॉपर्टी आईडी बना रखी क्या वो अयोग्य हैं? जिन्होंने ठीक से मतलब प्रॉपर्टी आईडिया नहीं बनाई थी, या ये जो कंपनी जिसने गलत सर्वे किया है इस पे जो पैसा है जो दिया है नगर निगम ने वो वापसी लिया जाएगा और उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा, उससे पैसा वसूला जाएगा? क्या आखिर क्या मतलब इन कंपनियों की कोई जिम्मेवारी बनती है कि नहीं बनती है? इन अधिकारियों की जो नगर निगम में बैठे सिर्फ तनख्वाह ले रहे हैं, इन्होंने क्या प्रॉपर्टी आइडिया बनाई थी आज तक? और बनाई थी तो गलत क्यों बनाई जो दोबारा दुरुस्त कराने के लिए टेंडर लगाने पड़े? जी इन्होंने काफी सारी नगर निगम की दुकानों की अवैध रजिस्ट्रियां की, जिसमें नाम खुलासे हुए कुछ भाजपा के पदाधिकारियों के और कुछ लोगों के जो है ना उसमें मिली भगत करके जो वहाँ पे दलाल टाइप जो कर्मचारी घूमते हैं, उन लोगों ने पैसा कमाया है इसके अंदर। जी सरकारी संपत्तियों को नाम करने के लिए उसमें पैसा खाया गया। इस सरकार में भ्रष्टाचार की इंतहा हो चुकी है, एक चरम सीमा होती है उसको पार कर गया है भ्रष्टाचार। गुड़गांव नगर निगम एक अड्डा है यहाँ पे और कुछ नहीं है, जनता के पैसे की यहाँ पे लुटाया जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद माइकल जी हमारे साथ बात करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर बोला जा रहा है कि क्योंकि काफी लोग जो है वो सामने नहीं आते, बट सामने आना चाहिए क्योंकि ये एक माध्यम जो है वायरल सच के थ्रू आपको मिल रहा है। तो आप कॉल कर बताइए हमें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है, जानते हैं कि क्या कुछ वो फेस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात सामने बार बार यही आती है कि क्या दिक्कत थी पुरानी आईडीज में जो नई आईडी क्रिएट करी गई, और अगर नई आईडी क्रिएट करी गई है और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, चाहे बात करें एरिया की, उसके प्राइस की, नाम की, तो क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही जिन्होंने ये सारा सर्वे किया है? क्या सब कुछ भुगतने के लिए सिर्फ जनता ही बैठी है? जो कि आज सामने अभी कॉल्स हमारे सामने आ रहे हैं, जो लोग कह भी रहे हैं
कि साफ तौर पर जो है एक मोटी रिश्वत की है जो मांग की जाती है, और जो सर्वे कंपनी है उन्हीं के अधिकारियों के द्वारा, उन्हीं के कर्मचारियों के द्वारा बोला जाता है कि हम ही कर सकते हैं, अगर आप और किसी से नहीं करवा पाओगे इस चीज को। तो आप साफ तौर पर बताएं कि क्या कुछ फेस कर रहा है गुरुग्राम, जो सबसे ज्यादा राजस्व दे रहा है, उसके बावजूद भी इतना सब कुछ उसे क्यों सहना पड़ रहा है। अभी हमारे साथ काफी लोग जुड़े हैं, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि कृपया करके कॉल करके बताएं कि क्या कुछ आप फेस कर रहे हैं, हाउस टैक्स में क्या इश्यूज आ रहे हैं। आइए अगला कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, आपका नाम? मैम मेरा नाम अनीता है जी। मैम मैं आपको बताना चाहूंगी, जो इन लोगों ने हाउस टैक्स के रिगार्डिंग जो टोल फ्री नंबर दिए हैं वो भी नहीं लगता मैम, इन्होंने बहुत ज्यादा ड्रामेबाजी कर रखी है। जी हाँ जी मैम। तो टोल फ्री नंबर भी नहीं लग रहे? नहीं मैम, टोल फ्री भी नंबर नहीं लग रहे, बहुत ज्यादा इन लोगों ने ड्रामेबाजी कर रखी है। जी थैंक यू सो मच बात करने के लिए। हेलो हेलो बात करने के लिए। हेलो 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 जी सर, आपका शुभ नाम? हेलो सर पीछे मुझे मेरी आवाज आ रही है, एक बार आप फोन साइलेंट कर देंगे? हेलो हेलो कुछ डिस्टरबेंस आ रही है, आइए दूसरा कॉल लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम मैम करण है। जी करण, क्या कहना चाहेंगे हाउस टैक्स के रिगार्डिंग? मैम पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो हाउस टैक्स है इन्होंने किया तो गलती है। जी। मान लो नाम चेंज कराना हो या कोई आईडी चेंज या कोई एरिया ज्यादा कम दे दिया हो। जी। मैंने भी 3-4 दिन रिव्यू किया है कि भाई, मैंने बोला कि भाई ले लो कुछ पैसे वगैरह, कुछ कर्जे ले लो। मैं भी खूब घूमा हूँ कि भाई कुछ कर्जे ले लो, 500-600 या जो तक कर दो, मुझे अर्जेंट रजिस्ट्री करानी है। जी। बट मैम किसी ने ऐसा कुछ मतलब हमने तो मेरे सामने कुछ ऐसा आया नहीं है कि भाई कोई पैसे लेके काम कर रहा है, कुछ नहीं है। किसी को ब्लेम करना, देखो जब तक कोई एलिगेशन मत लगाओ तब तक कुछ उसके पास प्रूफ ना हो। जी। ये बताओ, मैं ही बोल दूं भाई मैं 3 दिन घुमा हूँ, खूब परेशान भी हूँ। मैंने बोला है, सबको बोला, ऐसी बात नहीं है, हर इंसान को बोला कि यार तुम पैसे ले लो, मेरा काम कर दो। जी। तो उन्होंने यही बोला है कि नगर निगम वालों ने कि भाई हम अगर हर चीज पैसे से होने लगी तो फिर हम तो कुछ भी कर दे। अच्छा, नगर निगम तो मेरे कहा गया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए। जी सर। तो मैम ऐसा तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि भाई पैसे मांग रहे हो, मैं किसी को ऐसे ब्लेम करूँ या नगर निगम को ब्लेम करूँ या किसी अधिकारी को ब्लेम करूँ। अब जिस कंपनी ने गलती की है देखो उसको तो ब्लेम कर सकते हैं हम। जी। और सबसे बड़ी गलती ये है कि जो ठेकेदारी देते हैं निगम के अधिकारियों को भी, देखो गलती से भी यही मान जाएगी भाई इनको क्यों देते हो, जब उन्होंने काम ही अच्छा नहीं किया, सर्विस गलत किया है, तो क्यों उनको ठेकेदारी क्यों देते हैं उनको। जी जी जी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई मैं 3 दिन खूब 4 दिन खूब परेशान हुआ हूँ, किसी ने 100 रुपए तक भी नहीं पकड़े, यार हम काम करा दे, ये करा दे। बस यही बोला है कि आपको काम 10, 15, 20 दिन में हो जाएगा और जरूरत नहीं आप घूमने गए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें बताने के लिए। थैंक यू। जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर इनके द्वारा कहा जा रहा है कि इन्होंने बोला बट आगे से कुछ भी ऐसा। हेलो, आजकल घर मेरा बात कर रही है। मैम आप पीछे से आवाज बंद कर सकते हैं सर। मैम जी जी। हेलो मैम, मेरा नाम निशा है। जी निशा जी। मैं जो है अनाज मंडी खानपुर शिवजी पार्क जो है मेरा घर है, और वहाँ पर रास्ते में इतना जाम होता है। जी जी। तो मैं मतलब बहुत मुश्किल से निकल पाती हूँ, वहाँ पर रेहड़ियाँ वगैरह बहुत ज्यादा है। तो मैम आप अतिक्रमण की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर अतिक्रमण है? हेलो मैम, आवाज कट रही है आपकी। आवाज बहुत बेकार हो गई।
आवाज में ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है कि आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है। और बहुत सारे लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक डागर जी है, उनका कहना है कि मैम प्लीज हो सके तो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 31 का इलीगल कंस्ट्रक्शन का जो मुद्दा है उसको भी उठाएं। जरूर सर, ये जरूर किया जाएगा क्योंकि आप ही के मुद्दे उठाने के लिए ही हम यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर जो है मदन रोड रामबाग वाली रोड की हालत भी खस्ता है। रेडिया जो रोडियां है वो निकल रही है, जगह टूट रही है, संतोष जी का कहना है। और नीतीश जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका कहना है कि जी हाँ, टोल फ्री नंबर भी नहीं लगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने व्यूज बता रहे हैं कि क्या कुछ उन्हें फेस करना पड़ रहा है। रिक्वेस्ट आप सभी से यही है कि जो अभी आज का जो हमारा मुद्दा है उसके ऊपर भी आप हमें कॉल करें, कॉल करके हमें बताएं कि क्या कुछ इश्यूज जो है वो अभी आपको आ रहे हैं। आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। और रिक्वेस्ट है कि सिर्फ 14 मिनट का समय रह गया है, फटाफट से कॉल उठाएं और बताएं कि अगर आपके भी हाउस टैक्स में अगर कुछ इशू आया है, हाउस आईडी में हो चाहे उसके प्राइस में हो, तो प्लीज कृपया करके हमें कॉल करें 9667503194 पे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी सारे लोग जुड़ रहे हैं। मनीष कुमार जी है, रति जी है, अशोक, संतोष जी। तो सर आप में से भी अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है, कोई अगर प्रॉब्लम आप गुरुग्राम के रिगार्डिंग रखना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि जो कल के हमारे लकी कॉलर है उनका नाम है अमित गोयल जी, जिनको कि रश्मि मेकओवर की तरफ से 1200 की जो सर्विसेज है, ब्यूटी सर्विसेज है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। और जो आज का हमारा स्पेशल गिफ्ट रहेगा वो रहेगा दीपमाला साड़ी की तरफ से। जी हाँ, एक बार फिर से दोहरा दूं कि कल के जो हमारे कॉलर ऑफ द डे है वो अमित गोयल जी हैं, जिनको कि 1200 की जो है फ्री ब्यूटी सर्विसेज मिलेंगी रश्मि मेकओवर की तरफ से। और आज का जो गिफ्ट है वो दीपमाला की तरफ से है। इसलिए फटाफट से मुझे कॉल करें, मुझे बताएं कि क्या कुछ हो रहा है गुरुग्राम में। और अगर आपको भी फेस कर रहे हैं ये हाउस टैक्स का मुद्दा तो फटाफट से मुझे कॉल कीजिए 9667503194 पे। और रिक्वेस्ट करूंगी, काफी सारे लोगों का जो है वो मिस कॉल आया है, प्लीज एक बार दोबारा नंबर। जी हेलो 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 जी सर, आपका शुभ नाम? हाँ मैम, मेरा नाम कृष्ण कुमार नाम है। जी कृष्ण कुमार जी। हाँ मैम, मैं ये कहूँगा कि क्या नाम है, जो हाउस टैक्स में गलती हुई है उनको भी ठीक करने लग रहे थे हाउस ये निगम वाले। जी जी सर। तो बट ये है कि जो प्रोसेस है वो तो कह रहे कि 1 महीने में होगा, 1 महीने में होगा, 1 महीने से पहले नहीं होगा। बट ये थोड़ी प्रॉब्लम ये कि 1 महीने के अंदर क्यों, पहले क्यों नहीं होता काम सारा ये? सर किसके रिगार्डिंग कह रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे किसके रिगार्डिंग? हाउस टैक्स के बारे में। हाउस टैक्स नाम चेंज करने के लिए या फिर एरिया चेंज ज्यादा दे दिया उसके लिए, हाउस टैक्स के लिए। अच्छा जी, तो आपको टाइमिंग है मैम, टाइमिंग सर कुछ डिस्टर्ब, सर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया सर, थोड़ा सा दोबारा कहेंगे? जी मैम, मेरा कहना ये है कि जो हाउस टैक्स में मुझे नाम चेंज कराना था जी, और मैं नगर निगम ऑफिस गया था, बट वहाँ उन्होंने ये बोला कि आपका 1 मंथ में 1 मंथ में नाम चेंज हो जाएगा। अच्छा, 1 महीना लगेगा कहा गया आपको? जी 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 सर। जी जी जी। तो अभी क्या तो मैम एक महीना क्यों से पहले क्यों नहीं, 1 वीक या 2 वीक? 1 महीने में क्या ऐसा क्या बोला मुझे, 1 महीने के अंदर 1 2 वीक में क्या हो जाता है बताओ? जी जी जी। वो तो होगा तो 1 मंथ में भी होगा, नहीं होगा तो 1 वीक में भी नहीं होगा। जी तो कहीं ना कहीं मैम देखो, ये तो है कि गलत हो ही रहा है कि भाई 1 महीने में अगर लटकाया रखो है तो किसी को अर्जेंट काम है या कुछ और भी है तो वो नहीं हो पाता काम हमारा। जी तो प्लीज हम्बली रिक्वेस्ट, प्लीज इनको थोड़ा ऐसा कहोगे थोड़ा जल्दी कर दे काम थोड़ा। जी जी, थैंक यू सो मच सर हमें कॉल करने के लिए, थैंक यू। ओके मैम, वेलकम। हेलो हेलो मनप्रीत जी। जी सर, आपका शुभ नाम सर? पंकज बात कर रहा हूँ गाँव से। जी पंकज जी, क्या कहना चाहेंगे हाउस टैक्स के रिगार्डिंग? मैम ये कुछ नहीं है, इट्स अ बिग स्कैम। जी, पब्लिक को लूटने का एक नया तरीका है, जानबूझकर सिस्टम में एरर दिखा के किसी भी तरीके से पूरे के पूरे गुड़गांव का या हरियाणा के लोगों का टैक्स जो है हाउस किया गया। जी उनको मालूम है कि काफी पॉपुलेशन ऐसी है जो कि शिक्षित नहीं है, या काफी लोग ऐसे हैं गुड़गांव में रहने वाले जो इन चीजों पे शायद नोटिस नहीं कर पाते। उनको लगता है कि चलो जो आ गया अमाउंट शायद यही होगा, अब कौन जाके धक्के खाएगा सरकारी अफसरों के पास या
सरकारी ऑफिस के पास। जी। तो काफी लोग ऐसे नहीं है, तो जिन्हें करेक्ट करवाना होता है उन्हें धक्के खाने पड़ते हैं। जी। तो सिंपल सी बात है, अब 100 लोगों के गलत बिल भेजोगे, आपको पता है करेक्ट कराने के लिए 20 लोग आएंगे और 80 लोग अपने उसी बिल को भरेंगे, नहीं भरेंगे तो वो लोग उनके घरों पे कार्रवाई की जाती है। जी। इट्स अ बिग बिग स्कैम। सरकार का और इस एमसीजी का बस नहीं चलता कि मतलब अगर हमारी तनख्वाह भी आती है ना, अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं, हमारी सैलरी आ रही है, तो आई थिंक हमें तो इनको ट्रांसफर कर देनी चाहिए, क्योंकि इनको तो हर रोज एक नया तरीका चाहिए ना हमको लूटने का। जी। तो मुझे समझ नहीं आता और कितने दिन तक ये चलेगा और कब तक ये चलेगा। फिर ये बात करते हैं जल चल के, पता नहीं कभी अपने आप को प्रमोट करेंगे, कभी कोई नेता आ जाएगा, कभी नए नए भाषण दे दिए जाएंगे, जी। गुड़गांव में रैलियां रख दी जाएंगी। जी। हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि प्लीज ये भ्रष्टाचार और ये गलतियां कम करो। हम आम लोग हैं, खून पसीने की मेहनत से हम लोग कुछ कमाते हैं, हमसे लूटना प्लीज बंद करो। कब तक हम लोगों की हाय लोगे? जी, थैंक यू सो नहीं मच समझ में आ रहा है कब तक और चलेगा। जी, थैंक यू सो मच पंकज जी हमारे साथ बात करने के लिए। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजय मानव है मैम जी। जी संजय जी, क्या कहना चाहेंगे प्रॉपर्टी टैक्स के रिगार्डिंग? मैम प्रॉपर्टी टैक्स का तो बात एक है ही है, इसके साथ साथ मैं ये बोलता हूँ 98% एमसीजी गुड़गांव करप्ट है। जी। अब आप मुझे एक सीधी सीधी बात बताइए जी। आपने कई बार आपने भी लाइव कवरेज की है, ये रोडों पे जाते हैं और अतिक्रमण हटाते ना। जी जी सर। लेकिन उनके हटते ही 2 मिनट के बाद दोबारा वो अतिक्रमण लग जाता है। जी। तो वो जो हटाने का जो खर्चा होता है वो तो पब्लिक का होता है, हम पब्लिक का, जी। तो वेस्ट जाता है। अगर ये हमारा पैसा लेके, अगर गाड़ियां लेके, अगर फोर्स लेके, क्योंकि पैसा तो सारा जनता का लगता है, जी जी। उस पैसे को लेके अगर अतिक्रमण हटाते हैं तो दोबारा अतिक्रमण कैसे लगता है, क्यों लगता है? तो वो पैसा इनका काटा जाए, इनकी सैलरी में से काटा जाए पैसा हो। जी। नंबर 1। दूसरा ये है कि 98% प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ इलीगल है गुड़गांव की। जी। आप ये देखिए, एक जगह 10 मंजिला बिल्डिंग बन रही है, उसको कुछ नहीं हो रहा है, और एक बेचारा 1 मंजिल बना रहा है, उसको तोड़ दिया जाता है। उसके लिए इनके रूल एंड रेगुलेशन चालू हो जाते हैं कि भाई दूसरी बिल्डिंग नहीं बना सकता उसके ऊपर। वाई? जब उसके साथ में 10 मंजिला, 8 मंजिला, 7 मंजिला, 5 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई है, तो उस प्रॉपर्टी आईडी का समझ में नहीं आया सिस्टम। जी। तीसरा आप ये देखिए, जगह जगह एमसीजी के बैनर लगे हुए हैं। अभी आप देखिए एट प्रेजेंट, अगर आप लाइव कवरेज पे हैं जी, तो सोना चौक जो है, उससे पहले जो अपना नेहरू स्टेडियम है, जी सर, उसके वहां पे देखिए एक बीजेपी का एक पोस्टर लगा हुआ है। जो हमारे मौजूदा वकील हैं, जो बीजेपी के वो भी हैं, अभी लीडर भी हैं, जी, ठीक है, उनका पोस्टर लगा हुआ। आप अभी करंट में आप देख के आइए, जबकि वो वहां पे क्या है कि नगर निगम की वो पे रोड की दर्शाया गया कि ये लेफ्ट को ये है और राइट को ये है, उस पे पोस्टर लगा हुआ। आप अभी जाके देखिए तो ये क्या है, ये एमसीजी क्या कर रही है, समझ में नहीं आता। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें ये सारी चीजें बताने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अभी मैं लाइव, मैडम जी मैं लाइव हूँ, आप ये देखिए जो यहाँ के एमएलए हैं उनका पोस्टर लगा हुआ है, और सोना चौक से पहले जो रेड बत्ती आती है नेहरू स्टेडियम की, उस पे जाके देखिए आप अभी सर, मैं आधे घंटे पहले देख के आया हूँ। आप ये देखिए क्या हो रहा है। जब खुद यहाँ के मुखिया ही अपराध करेंगे जी, तो बाकी पब्लिक से आप क्या उम्मीद रखते हैं? जी जी सर, कोई बात बताता हूँ मैंने 1.5-2 साल पहले रोड के लिए कंप्लेंट डाली थी जी, आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एमसीजी में कंप्लेंट डाली थी जी, कि मुझे पूरे गुड़गांव जिले के रोड कंप्लीट चाहिए। अगर मुझे गुड़गांव के पूरे जिले के रोड कंप्लीट नहीं मिले, कल को मेरे साथ या मेरे परिवार इन द सेंस की पूरा गुड़गांव मेरा परिवार है मैम, वैसे तो पूरा देश ही मेरा परिवार है, मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेवार स्वयं कमिश्नर होगा। ये मैंने लिखा है वाकई रिटर्न में, न्यूज में भी डलवाया, लेकिन उसका आज तक कोई रिप्लाई नहीं है। क्या गुड़गांव के रोड कंप्लीट है? जब गुड़गांव के रोड कंप्लीट है तो ये हमारे चालान क्यों कटते हैं उस रोड पे? जी, चालान काटने वाले, सुनिए मेरी बात, चालान काटने वाले जो हमारे पैसे जाते हैं तो हमें नगर निगम से लेने चाहिए जी, क्योंकि नगर निगम के अंदर में है ये। और उन्होंने फिर एक और बताया कि बड़े बड़े रोड है सारे उसके, ये जो है अपना महानगर, ये जो है क्या बोलते हैं MDLR के, ये सॉरी ये जो और नहीं, नगर निगम के अलावा एक और बड़ा एक वो है अपना संस्था, कौन सी है? GMDA GMDA जी,
तो मैडम जी मैंने जीएमडी को भी लेटर डाला, उनका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो आप मुझे बताइए, जो रोड दुरुस्त नहीं है तो रोड पर पुलिस चालान कैसे काट सकते हैं, मुझे बताइए आप। हमारे रोड पे टायर घिस जाते हैं, टायरों से इनकी सेटिंग होगी मुझे लग रहा है कंपनियों से। हमारे रोड खराब है, एक्सीडेंट डेली होते हैं। हम अगर मान लो रोड पे गड्ढा है तो उसको बचाएंगे ना, बचा रहे हैं तो पीछे से आके दूसरा घुस जाता है, वो हमारे ऊपर सर पे चढ़ जाता है कि तूने इधर क्यों लिया। समझे मैम, पूरा 98% करेक्ट है मैम। कहाँ बैठी हैं आप? जी 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 सर, यही सर एक प्रयास किया जा रहा है हमारे जो वायरल सच है उसके थ्रू प्रयास किया जा रहा है कि यही सारी चीजें हैं जो आपके सामने लेकर आई जाए कि बहुत ज्यादा लोग यहाँ के परेशान हैं। कहना सिर्फ एक ही बात को बार बार कहने का मतलब यही है कि टैक्स यहाँ से लिया जा रहा है, रेवेन्यू यहाँ से आ रहा है, बट फिर भी गुरुग्राम में जो गलियां हैं वो नहीं मिलती, सड़कें हैं वो नहीं मिलती। यहाँ पर साइन बोर्ड के ऊपर बोर्ड लगे हैं और वो भी किसी आम आदमी के ना लगकर उन दावेदारों के लगे हैं जो कि शायद हमारे गुरुग्राम के लिए बहुत अच्छी पदवी के ऊपर है। हेलो हेलो जी सर, आपका शुभ नाम? मैडम पंकज डावर बोल रहा हूँ। जी पंकज जी, क्या कहना चाहेंगे सर आज हाउस टैक्स के रिगार्डिंग? सबसे पहले मैडम आपके चैनल को बधाई देता हूँ कि आपने इस तरीके की मुहिम शुरू करी। थैंक यू सो मच सर। जहाँ तक हाउस टैक्स का संबंध है, अभी मैं लोगों की कॉल सुन रहा था जी। 100% निगम भ्रष्टाचार से लिप्त है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। हाउस टैक्स ठीक करवाना तो एक डिफरेंट चीज है जी। मैंने एक प्रॉपर्टी ली जो कि कमर्शियल है, उसकी रजिस्ट्री करवानी थी तो मुझे आईडी बनवानी थी उसकी जी। उसकी आईडी के लिए मेरे से 50,000 रुपए डिमांड करी गई कि आईडी तब बनेगी। तो ये हालात है निगम के। तो इनको तो जितना वो अभी कोई लोग कह रहे थे जी निगम पे किसी ने पैसे नहीं लिए, 500, 400, 300। अरे 500, 400 वाला निगम नहीं है हमारा निगम लाखों वाला और हजारों वाला है जी। तो ये तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। आप ये मुहिम चला रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि आपकी मुहिम ये रंग भी लाए और ये सब कुछ ठीक भी हो जल्द से जल्द। जी जरूर सर, हमारा प्रयास यही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंकज डावर जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, अगर उनको डिमांड की जा रही है 50,000 की, तो सोच के देखिए कि गुरुग्राम की आम जनता का, एक लेमैन का क्या हाल होता होगा गुरुग्राम में। तो यहाँ पर जो है साफ कॉल आपके सामने आ रहे हैं कि कितने ज्यादा लोग जो है वो यहाँ पर परेशान हैं, कितना ज्यादा लोग हैं जो उनका बार बार इसी चीज को लेकर कहना है कि गुरुग्राम में न जाने क्या हो रहा है, क्योंकि कोई भी उनकी जो है वो सुनवाई नहीं की जा रही है। हेलो हेलो मैम, पूजा बात कर रही हूँ। जी पूजा जी। मैम मैं बताना चाहूंगी कि अब आप लोग को तो आप लोग के जरिए ही हम लोग को मालूम चलता है कि इलेक्शन आने वाले हैं मैडम जी। तो इलेक्शन आने वाले इन लोग ने इसलिए जानबूझकर गलत हाउस टैक्स भेजा गया है, जिससे कि ये लोग इन लोग का हम लोग पार्षद जी के पास जाए, पार्षद जी थोड़ा सा काम करें, एक्टिव हो और पार्षद जी की फ्री में ब्रांडिंग हो जाए जी, जिससे हम लोग ये कह पाएंगे कि हाँ पार्षद हमारा बहुत सारा काम कर रहा है। बट पार्षद भी बैठे हुए हैं, सुनवाई कुछ नहीं होती है मैडम। जी जी पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेलो मनप्रीत जी, मैं माइकल सैनी बोल रहा हूँ जी जी। फिर दोबारा से आपके चैनल पर। जी मनप्रीत जी, जैसे कोई एक पुराने कमरे के ऊपर एक कमरा और बनाता है, उसको तोड़ने के लिए प्रशासन आ जाता है जी। ये नहीं देखता नगर निगम कि उसके ऑफिसों में बैठे अधिकारी नोटों की धान पे धान लगाए जा रहे हैं। कई मंजिलों के बराबर उन्होंने नोट कमा लिया। जी 2.5 साल के अंदर एक अधिकारी यहाँ पे जो है ना कमर्शियल बिल्डिंगों का रेजिडेंशियल दिखा करके उनके टैक्स में छूट दे करके उनको काफी मोटा धन, जिसे कहते हैं कि 7 एकड़ जमीन और सेक्टर 14 में जो इसका 350 गज का प्लॉट और कंस्ट्रक्शन चल रही हो, जिसकी कई दुकानें जो है ना फ्लैट हो, एक 2.5 साल के पीरियड में जिसने इतना पैसा कमा लिया, क्या ईडी इन्फोर्समेंट की टीम या सीबीआई उन पे छापे नहीं मारती? कहाँ है सीएम की जो है ना फ्लाइंग टीम जो है ना, वो छापे क्यों नहीं मारती कि इन अधिकारियों ने इतने कम समय में इतना पैसा कहाँ से कमा लिया? ये गुड़गांव की जनता का पैसा लूट करके इन्होंने भ्रष्टाचार करके अपने घर भरे हैं और गरीबों के घर तोड़ने के लिए इनकी जेसीबी निकल जाती है जी। भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा एक केंद्र बिंदु है, जिसके यहाँ के यूएलबी मिनिस्टर भी जानते हैं, अनिल विज भी जानते हैं, मुख्यमंत्री खट्टर जी भी जानते हैं।
यहाँ सब कुछ होते हुए देख रहे हैं, तो सांसद जी होते हुए देख रहे हैं और मेयर साहिबा जो उन्होंने अपॉइंट की थी वो होते हुए देख रही हैं। यहाँ जो एक मुख्यमंत्री टाइप के जो नेतृत्व करने वाले हैं वो लोग होते हुए देख रहे हैं, लेकिन बोलने की क्षमता किसी की नहीं है और बोलते हैं तो इनकी सुनते भी कोई नहीं है, क्योंकि अधिकारी इतने स्वच्छंद हैं कि अपने ही फैसले ले रहे हैं और अपने तरीके से काम कर रहे हैं, अपने तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मैं कहता हूं ऐसे अधिकारियों पर ये सरकार अगर जीरो टॉलरेंस की बात करती है तो इन अधिकारियों के इन्होंने इतना पैसा कम समय में कैसे कमाया, कहाँ इन्होंने प्रॉपर्टियां खरीदी है, उसकी जांच क्यों नहीं करती है सरकार। जी बहुत बहुत धन्यवाद माइकल जी हमारे साथ बात करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी बातें हैं जो बार बार सामने आती है कि बहुत सारे अधिकारी निगम में ऐसे भी हैं कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टी के जो प्रॉपर्टी टैक्स के बिल है, क्योंकि वो रेजिडेंशियल के कंपैरेटिव है जो ज्यादा बनेंगे, बट उसकी कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेजिडेंशियल दिखा के जो वो मोटी जो रेवेन्यू आना चाहिए सरकार को वो ना आके उनकी जेबें भरने का काम किया जाता है। तो कहां तक ये चीजें सही है? उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों उनकी प्रॉपर्टी चेक नहीं होती कि जब वो अधिकारी बने थे तब क्या थी उनकी प्रॉपर्टी, और जब उन्होंने अभी कंटिन्यूसली अगर वो काम कर रहे हैं तो अभी क्या है उनकी प्रॉपर्टी। हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि लगातार बीच में मिस कॉल्स भी आई है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एक बार फिर से आप नंबर डायल कीजिए 9667503194 पे। आप कॉल करके हमें बताएं कि क्या कुछ अभी जो है, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। सेक्टर 31 से एक कॉल कर रहे थे, तो रिक्वेस्ट है कि एक बार आप फिर से कॉल कर सकते हैं। और सदर बाजार का जो 2020 में 18 करोड़ के टेंडर पास हुआ था वो कहाँ है पैसा? जी हाँ, गुरुग्राम की जनता है जो साफ तौर पर अपने प्रशासन से, अपने गुरुग्राम की सरकार से साफ तौर पर सवाल कर रही है कि 2020 में है 18 करोड़ का टेंडर हुआ था सदर बाजार के लिए, सबसे पुराना बाजार है, बट अगर आज की रोड देखें उसकी तो बद से ज्यादा बदतर हालत है, अतिक्रमण बहुत ज्यादा है। जो दुकानदार है उनको कहीं ना कहीं सोचना पड़ रहा है कि वो सदर बाजार, इतना पुराना बाजार छोड़कर वो कहीं और जाएं। क्यों? क्योंकि वहां पर रेहड़ी पटरी वाले इतने ज्यादा हो गए हैं कि वहां पर उनकी दुकान कहीं पर दिखाई ही नहीं देती। रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी अलग से जगह देनी चाहिए अगर वो लोग ऐसा कुछ काम करना चाह रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से। जी कॉल लेते हैं हम। हेलो 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 जी सर, आपका शुभ नाम? हेलो जी सर, आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा कुमार है मैम। जी कृष्णा जी, और जो आपने आज जो क्वेश्चन उठाया है बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है जी, ठीक है ना। और इसमें मैं जहां तक ये समझता हूँ कि सरकारी अधिकारी तो भ्रष्टाचार है ही, और ये भ्रष्टाचार हमारे इंडिया से कभी खत्म होने वाला नहीं है जल्दी, जी है ना जी। लेकिन इसमें ज्यादातर अगर दोषी देखा जाए तो हम पब्लिक है जी, जो इसको सहते हैं और हम पैसे देके उनका और हौसला बढ़ाते हैं। हम उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। अभी मतलब कि निगम में देखा जाए तो रोज भ्रष्टाचार होता है, लेकिन आप इसमें देखिए कितने लोग, कौन मतलब कितनी पब्लिक जाके इनकी शिकायत करती है। देखिए शिकायत नहीं होगी तो हो सकता है कि ऊपर जो बैठे अधिकारी उनको पता न चलता हो कि क्या नीचे चल रहा है। जी, हम टीवी चैनल के बहाने आपको बता रहे हैं कि मतलब कि एक जुर्म सहना भी गलत है। चलिए निगम वाले तो गलत कर ही रहे, बहुत बुरा हाल है आईडी को लेके, चाहे अभी जो भी है रजिस्ट्री है बिना आईडी की नहीं हो सकती है, तो जरूरत है इनके काम करते नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके खिलाफ अगर पब्लिक आवाज उठाए तो हो सकता है कि जो काम ऊपर से मंत्री नहीं कर सके वो पब्लिक कर सकती है। जी जी, बहुत ही अच्छी बात सर आपने कही है। थैंक यू सो मच कृष्ण जी हमारे साथ बात करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कृष्ण जी ने बहुत ही सही बात की है कि कहीं ना कहीं अगर जुर्म करने वाला जो है वो एक दोषी रहता है तो जो सहने वाला है वो भी दोषी रहता है। बहुत सारे काम है वो शायद गुरुग्राम की जनता कर सकती है बट वो करना नहीं चाहती या कर नहीं पा रही। जैसा कि कृष्ण जी का कहना है कि अभी भी बहुत हद तक है जो कि गुरुग्राम की जनता है ये सब कुछ संभाल सकती है बट वो आगे नहीं आ रही। तो आप मुझे ऐसे कॉल करके बता सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है आपके दिमाग में, क्या कुछ समस्याएं हैं जो गुरुग्राम की है जो आपके सामने लानी चाहिए, जो आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहते हैं आप हमें, तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं 9667503194 पे। आज के जो कार्यक्रम के विजेता रहेंगे, जी हाँ, उनको दीपमाला साड़ीज की तरफ से जो है एक गिफ्ट दिया जाएगा। और जो हमारे
कल के कार्यक्रम के विजेता रहे हैं वो है अमित गोयल जी, जिनको 1200 की जो है ब्यूटी सर्विसेज जो है वो रश्मि मेकओवर की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। तो इसी तरीके से आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, हमारे साथ बने रहिएगा। कल एक नए मुद्दे के साथ मिलेंगे, नई कॉल्स के साथ होंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप सभी के साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें, और आपके अपने चैनल को जिन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से लाइक करें। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा तीनों पर करें, क्योंकि ये कार्यक्रम है जो तीनों के ऊपर अपलोड होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो कि फेसबुक पर अभी लाइव भी चल रहा है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखें कहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर हमारी टीम प्रयास करेगी कि आप तक पहुंचकर भी इन समस्याओं को उठाया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो जनहित के मुद्दे उठाए जाएंगे। बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो होंगी, अगर ग्राउंड से भी उठानी पड़ी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। बस रिक्वेस्ट आप सभी से यही है कि रोज 5 से 5:30 बजे हमारे साथ बने रहें और देखें कि आपके अपने चैनल वायरल सच में कौन कौन कॉल कर रहा है और क्या कुछ परेशानियां गुरुग्राम की जनता को आ रही है। और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए कनेक्टिंग गुरुग्राम विद एंकर मनप्रीत के साथ।